जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो दोस्तों विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं नीरज चोपड़ा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। दोस्तों वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप इसका आयोजन किया गया है हंगरी के बुडापेस्ट में। और हम बात करें कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है तो 19वां। और पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है अमेरिका ने कुल 29 पदकों के साथ में। और भारत ने केवल एक गोल्ड मेडल जीता है और भारत एक गोल्ड मेडल के साथ पदक तालिका में 18वें स्थान पर है। ठीक है। और इस चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो ये जो फैक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में 88.17 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 किस देश की टीम ने जीता है। तो दोस्तों फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 जो है ये जर्मनी ने जीता है। किसने? जर्मनी ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हम डिटेल की बात कर लेते हैं। ये जो फीबा टर्म है इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। ठीक है। और इस वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया 3 देशों में। और इसका जो फाइनल मैच है ये फिलीपींस के मनीला में हुआ है और जीता किसने है? जर्मनी ने जीता है। नंबर थर्ड क्वेश्चन, वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेजी से 13,000 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने तोड़ा है। तो दोस्तों वनडे में सबसे तेजी से 13,000 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है ये विराट कोहली ने ब्रेक कर दिया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं। तो 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर ये भी कौन बने हैं? विराट कोहली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो यूएस ओपन 2023 में जो मेंस सिंगल का टाइटल है ये जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नोवाक जोकोविच की बात करें तो ये कहाँ के हैं? ये सर्बिया देश के टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि यूएस ओपन में महिला सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोको गॉफ ने। ठीक है, गोको गॉफ की यदि हम बात करें तो ये किस देश की हैं? ये अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं। कहाँ की? अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये मनाया जाता है 10 सितंबर को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यदि हम बात करें थीम की कि 2023 में इसकी थीम क्या रही है तो क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, यानी कि लोगों में अपने काम के जरिए उम्मीद पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में आयोजित पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो दोस्तों पूर्वी आर्थिक मंच यानी कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 इस बैठक का आयोजन किया गया कहाँ पर? रूस में। ठीक है। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। यदि हम सर्बानंद सोनोवाल की बात करें तो ये कौन है? तो ये जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री और इसके साथ इनके पास आयुष मंत्रालय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में डेनियल तूफान की वजह से वाडी डन्ना नदी के डैम टूट गए और बाढ़ से 5300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो ये डेनियल तूफान कहाँ पर आया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लीबिया देश में। और डिटेल से हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो लीबिया में 9 सितंबर को भूमध्य सागर से डेनियल तूफान आया और इस तूफान से वाडी डन्ना नदी के 2 डैम टूट गए हैं। और इसके बाद तूफान का पानी और नदी के पानी ने भारी बाढ़ का रूप ले लिया और लीबिया के डरना शहर में इस बाढ़ की वजह से 5300 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में इसी प्रकार के क्वेश्चन जनरेट होते हैं, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विधानसभा में किसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेबा का लोकार्पण किया है। तो दोस्तों गुजरात विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का जो इनोग्रेशन है ये किया है अपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ गुजरात विधानसभा सदन की जो कार्रवाई है ये पूरी तरीके से पेपरलेस हो गई है। ठीक है,
और इसके लिए सदन की हर सीट पर टैबलेट भी लगाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ऐसे पहले स्पेसक्राफ्ट का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष से पहली सेल्फी ली हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आदित्य L1, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसको हम समझ लेते हैं। आदित्य L1 मैंने आपको बताया था कि ये कब लॉन्च किया गया, तो ये 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, 2 सितंबर को लॉन्च किया गया और ये कहाँ तक जाएगा, तो ये स्थापित किया जाएगा L1 के ऑर्बिट में। और जो L1 का ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट को नाम क्या दिया गया है, तो हेलो ऑर्बिट इसको नाम दिया गया है। ओके, अच्छा, 2 सितंबर को लॉन्च किया गया है और ये हेलो ऑर्बिट तक कब तक पहुंचेगा, तो दोस्तों इसको पहुंचने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा। ठीक है, मतलब कि ये कंटिन्यू अपनी दूरी तय कर रहा है। ठीक है, और रास्ते में सूर्य और चंद्रमा की इसने तस्वीरें भी खींची हैं और इसने पृथ्वी और चंद्रमा के साथ सेल्फी भी क्लिक करी है और इसरो को भेजी है। ठीक है, तो इसरो ने ये बताया है कि भारत का ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट है जिसने अंतरिक्ष से सेल्फी ली हो। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरेट हो सकता है। वैसे मैं ऑलरेडी आदित्य L1 पर डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप इसको जरूर देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इसको समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित युद्ध अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ने हिस्सा लिया है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्राइट स्टार 23 अभ्यास है, यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ठीक है, और इस अभ्यास में देशों की त्रिसेवा यानी कि तीनों सैन्य अभ्यास भाग लेते हैं, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। चूंकि बहुराष्ट्रीय अभ्यास है तो इसमें कितने देश शामिल हुए हैं, 34 देश इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, भारत इसमें पहली बार शामिल हुआ है। ठीक है, भारत इसमें पहली बार शामिल हुआ है, तो इसमें डबल स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लीजेंड क्रिकेट लीग 2023 का खिताब किसने जीता है। तो देखिए दोस्तों, इसका खिताब जो है ये एशिया लायंस ने जीता है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल से क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। तो लीजेंड क्रिकेट लीग ये रिटायर्ड क्रिकेटरों का T20 क्रिकेट लीग होता है। ठीक है, इसका आयोजन कतर की राजधानी दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में किया गया। कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है, तो तीसरा संस्करण आयोजित हुआ है और जीता किसने है, एशिया अलायंस ने। इसके कप्तान शाहिद अफरीदी हैं और उपविजेता कौन रहा है, वर्ल्ड लॉयंस की टीम जो है ये उपविजेता रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, उससे पहले दोस्तों यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। काफ़ी मेहनत से हमने इस ई बुक को तैयार किया है और मैंने उन्हीं क्वेश्चन को ऐड किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, यानी कि उन क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में फंसने की ज़्यादा है, इसलिए मैंने उन क्वेश्चन को ऐड किया है। लगभग आपको कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो 3000 से 4000 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना आप पढ़ लीजिए। गारंटी से बोल सकता हूँ 90% क्वेश्चन आपको इसी ई बुक से देखने के लिए मिलेंगे। और इसी क्रम में हमारी साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है, तो इसको भी आप परचेस कर सकते हैं। दोनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी बताइए, भारत का पहला AI स्कूल कहाँ पर खोला गया। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल ये खोला गया है केरला के तिरुवनंतपुरम में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस स्कूल में क्या होगा, तो इस स्कूल में AI टूल तो रहेंगे, जो आप देख पा रहे होंगे ये है AI टूल। ठीक है, एज अ टीचर ये पढ़ाएंगे। इसके अलावा जो मानव टीचर हैं वो भी रहेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो भारत का पहला AI स्कूल है इसका उद्घाटन किसने किया है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाथी जनगणना 2023 के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। तो हाथी जनगणना 2023 अभी की गई है और इसके अनुसार सबसे ज्यादा हाथी जो हैं ये कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में हाथियों की संख्या कितनी हो गई है, तो 6395 हो गई है। ठीक है, ये आंकड़ा आपको जरूर याद रखना है। इसी के साथ एक फैक्ट याद रखना है, विश्व हाथी दिवस यानी कि वर्ल्ड एलिफेंट डे ये हर साल कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मैग्नुसन कार्लसन ने। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, विजेता से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उपविजेता। इस वर्ल्ड कप में उपविजेता रहे हैं कौन, आर प्रज्ञानंद। याद रखना, आर प्रज्ञानंद। और ये कहाँ के हैं, ये अपने देश भारत के हैं। ठीक है, ये उपविजेता रहे हैं। ठीक है, आप लोग फोटो में भी देख पा रहे होंगे। अच्छा, ये जो चेस वर्ल्ड कप 2023 है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया,
तो अजरबैजान के बाकू शहर में, अजरबैजान देश के बाकू शहर में इसका आयोजन किया गया। सारे फैक्ट एक एक चुन चुन कर आप लोगों के लिए लाता हूं और यही जो फैक्ट हैं ये एज अ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी बताइए कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हुन मानेट। कौन बने हैं? हुन मानेट कंबोडिया देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। हम कंबोडिया देश की बात करें तो ये एशिया महाद्वीप में है। राजधानी क्या है? नोम पेन्हू। और सम्राट है यहाँ के नोरोडोम सिहामोनी। और नए प्रधानमंत्री बन गए हैं हुन मानेट। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने विदेशी प्रवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुभ यात्रा योजना शुरू करी है? तो शुभ यात्रा योजना का उद्देश्य क्या है? जो विदेशी प्रवासी हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। और ये जो योजना है ये केरला राज्य सरकार ने शुरू करी है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने दुष्कर्म में पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? तो दोस्तों अभी केंद्र सरकार ने दुष्कर्म से पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए एक योजना शुरू करी है। उस योजना का नाम है मिशन वात्सल्य योजना। कई बार क्या होता है, दुष्कर्म से पीड़ित नाबालिग लड़की गर्भवती हो जाती है। गर्भवती हो जाती है तो उनके परिवार वाले उस लड़की का परित्याग कर देते हैं। तो ऐसा होने पर उन नाबालिगों के लिए रहने का आश्रय दिया जाएगा, खाने के लिए खाना दिया जाएगा और साथ ही कानूनी सहायता भी प्रदान करी जाएगी मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय मूल के वकील अरुण सुब्रमण्यम किस देश में जिला न्यायाधीश बने हैं? तो अरुण सुब्रमण्यम ये भारतीय मूल के वकील हैं, ठीक है। और ये अमेरिका देश में, कहाँ पर? अमेरिका देश के न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में जिला जज बने हैं। तो अरुण सुब्रमण्यम का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लंस नायक मंजू। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी? तो भारत की पहली सोलर सिटी बनी है कौन? मध्य प्रदेश की सांची। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है सांची, ठीक है। और सांची शहर को भारत की पहली सोलर सिटी बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 विपक्षी दलों ने राजनीतिक गठबंधन का नाम क्या रखा है? तो 26 विपक्षी दलों का महागठबंधन हुआ और इस गठबंधन का नाम रखा गया है इंडिया। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ पर बना है जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया? तो सबसे बड़ा कार्यालय भवन ये बनाया गया है गुजरात के सूरत में। कहाँ पर? गुजरात के सूरत में। और इसका उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण क्षेत्र की टीम ने, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट खेल से इसका संबंध है, ठीक है। और किसने जीत लिया है? दक्षिण क्षेत्र की टीम ने जीत लिया है। यदि हम एडिशन की बात करें तो कौन सा एडिशन हुआ है इस साल? तो 60वां संस्करण हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड जो है ये यशस्वी जायसवाल ने बनाया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आईपीएल में यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स टीम के लिए खेले, ठीक है। और इन्होंने मात्र 13 गेंदों में अर्धशतक बनाया है, ठीक है। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया है? तो इन्होंने केएल राहुल का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। केएल राहुल ने 14 गेंदों में अर्धशतक लगाया था और यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल में 13 गेंदों में अर्धशतक लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? तो सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं हर्षल पटेल। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समृद्धि की मूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये स्थित है केम्पेगौड़ा में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसके सारे फैक्टों को हम समझ लेते हैं। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थित है नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति और इसी को स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि की मूर्ति नाम दिया गया है और इसका अनावरण किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। अच्छा, इसके मूर्तिकार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इसके मूर्तिकार हैं राम सुतार और आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसके भी जो मूर्तिकार हैं रामवी सुतार हैं, ठीक है। अच्छा, ये केम्पेगौड़ा कौन थे? तो केम्पेगौड़ा विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे। इन्होंने 1537 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर को बसाया था। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। समानता की प्रतिमा यानी कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर स्थित है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये स्थित है हैदराबाद में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके भी फैक्टों को हम समझ लेते हैं। तो 5 फरवरी 2022 को पीएम मोदी ने हैदराबाद में 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की प्रतिमा जो कि 216 फीट है, ठीक है, इसका अनावरण किया और इस प्रतिमा को नाम दिया गया है समानता की प्रतिमूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, इसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33वें नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिथुआनिया के विनियस शहर में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है, याद रखना नाटो का समिट इम्पोर्टेंट होता है। ओके, अच्छा, बात नाटो की हुई है तो नाटो का फुल फॉर्म होता है दी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना की गई थी 1949 में। हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में और सदस्य देश कितने हैं तो 31 सदस्य देश हैं और जो 31st मेंबर कंट्री इसकी बनी हुई है वो है फिनलैंड। याद रखना 31वां सदस्य देश कौन बना है, फिनलैंड। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहां पर किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना के हैदराबाद में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ठीक है। और राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और इसका उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीएम प्रसाद। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कोल इंडिया लिमिटेड की बात हुई है तो इसकी स्थापना कब हुई थी 1975 में और कोल इंडिया लिमिटेड कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, नाम है इसका युगे युगीन भारत, इसका निर्माण किस शहर में किया जा रहा है। तो युगे युगीन भारत ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है और इसका निर्माण किया जा रहा है अपने देश भारत के नई दिल्ली में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जून 2023 में मायोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ठीक है, ये ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। माउन ज्वालामुखी ये स्थित है फिलीपींस देश में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किस देश ने करी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्जेंटीना ने इसकी मेजबानी करी है। और यदि आपसे विजेता पूछा जाए कि फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप 2023 जीता किसने है तो ये जीता है उरुग्वे ने, ठीक है। दोनों बातें आपको याद रखना। अभी हम फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं अब फीफा ने अंडर-17 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को दी है। तो इसकी मेजबानी जो है इंडोनेशिया देश को दी गई है, ठीक है, और इसका आयोजन नवंबर से दिसंबर तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो फ्रेंच ओपन 2023 में मेंस सिंगल का जो टाइटल है ये नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक है। नोवाक जोकोविच के बारे में आपको पता रहना जरूरी है, मैंने बताया भी अभी कि ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। अच्छा, और इन्होंने अभी यूएस ओपन 2023 का खिताब भी अपने नाम कर लिया है, ठीक है। और हम बात करें कि फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है तो यगा स्विएटेक ने, ठीक है। यगा स्विएटेक की बात करें ये कहाँ की हैं, ये पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने फ्रेंच ओपन 2023 में वुमेन्स सिंगल का टाइटल अपने नाम पर किया हुआ है। नेक्स्ट वन की हम बात करें इसी क्रम में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसके नाम पर है। तो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी का जो रिकॉर्ड है ये नोवाक जोकोविच के पास में है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल का अनावरण किया गया। तो दोस्तों चाइना देश में विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल का अनावरण किया गया, ठीक है। अच्छा, ये जो टनल है इसका नाम क्या रखा गया है, GF-22 इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो लक्ष्य है ये भारतीय रेलवे ने 2030 तक रखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन WHO ने लोगों के भोजन में 30% नमक कम करने का लक्ष्य कब तक तय किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2025 तक। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में शारदा राजन आयंगर का निधन हो गया है, वह कौन थी। तो शारदा राजन आयंगर ये फेमस गायिका यानी कि सिंगर थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्र सरकार ने
वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे देने का ऐलान किया है? 2021 का गांधी शांति पुरस्कार है, लेकिन 2023 में दिया गया, एक संगठन को दिया गया, उसका नाम है गीता प्रेस, ठीक है। और ये कहाँ का संगठन है? गोरखपुर का। और डिटेल से हम क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। तो ये घोषणा करी गई है जून 2023 में। और किसके द्वारा दिया जाता है गांधी पुरस्कार? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और गीता प्रेस संगठन को दिया जाएगा, गोरखपुर का ये संगठन है। और मानवता के सामूहिक उत्थान में योगदान देने के लिए इसको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। गीता प्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना 1923 में करी गई थी और इसके संस्थापक हैं सेठ जयदयाल गोयंदका, ठीक है। और ये दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है और ये हिंदू धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन करती है ये संस्था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के सभी गांव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो देश के सभी गांव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने 2025 तक। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष तक मवेशियों में फुट और माउथ रोग को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो मवेशियों को फुट एंड माउथ रोग बहुत ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने मतलब इस रोग को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है 2025 तक। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने 2025 तक। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो केंद्र सरकार के लक्ष्य हैं वहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लगभग 40 से 50 ऐसे लक्ष्य हैं जिन पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस पुलिस स्टेशन को देश के नंबर 1 पुलिस स्टेशन के रूप में पुरस्कार दिया है? देश के नंबर 1 पुलिस स्टेशन के रूप में किस पुलिस स्टेशन को पुरस्कार दिया गया? अस्का पुलिस स्टेशन को, ठीक है। और ये जो अस्का पुलिस स्टेशन है ये उड़ीसा राज्य के कौन से जिले में है? गंजम जिले में है। उड़ीसा राज्य के गंजम जिले में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी एनएसए कौन बन गए? तो भारत के नए डिप्टी एनएसए बन गए हैं पंकज कुमार सिंह। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो डिप्टी एनएसए बने हैं। यदि हम बात करें एनएसए की यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की, तो ये है अजीत डोभाल। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2023 में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया? तो असम वैभव असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और ये 2023 में किसको दिया गया है? डॉक्टर तपन सैकिया के लिए। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और हम बात करें कि 2022 में किसको दिया गया था? तो उद्योगपति रतन टाटा को दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुनिया की पहली पूरी तरीके से डिजिटल पार्टी कौन सी बन गई? तो दुनिया की पहली पूर्ण डिजिटल पार्टी बन गई है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, केरला। तो केरला देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर जो बैंकिंग सेक्टर है ये पूरी तरीके से डिजिटल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2023 की पहली चैंपियन टीम कौन सी बनी? तो दोस्तों, जिस प्रकार से पुरुषों के लिए होता है IPL, उसी प्रकार से महिलाओं के लिए WPL पहली बार शुरू किया गया। तो पहली चैंपियन टीम बनी है मुंबई इंडियंस। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चूंकि इम्पोर्टेंट है तो इसके बारे में हम कंप्लीट फैक्टों को कवर कर लेते हैं। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल टीम को 7 विकेट से हराकर WPL 2023 का खिताब जीत लिया है। पहला संस्करण है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आयोजन किया गया मुंबई में और टोटल 5 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है, ठीक है। ऑरेंज कैप का खिताब दिया गया दिल्ली कैपिटल की मैग लेनिंग को और पर्पल कैप का खिताब दिया गया है मुंबई इंडियंस की हैली मैथ्यूज़ को। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये भी किसको बनाया गया? हैली मैथ्यूज़ को ही बनाया गया, ठीक है। WPL के बारे में हम पढ़ चुके। अब हम बात कर लेते हैं IPL 2023 की। तो IPL 2023 का टाइटल किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जीता है CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स ने। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। IPL के भी फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर IPL 2023 का खिताब जीत लिया और CSK अब तक
5 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है। ठीक है, चूंकि विजेता सीएसके है तो सीएसके के कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी और विजेता है गुजरात टाइटंस, तो इसके कप्तान है हार्दिक पांड्या। आयोजन किया गया था भारत में और 16वां संस्करण इसका आयोजित हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक आज़ाद किसकी आत्मकथा है? तो अभी आज़ाद जो पुस्तक लॉन्च हुई है ये आत्मकथा है गुलाम नबी आज़ाद की। गुलाम नबी आज़ाद आप लोगों को पता रहना ज़रूरी है, ये जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, और इन्हीं की ये आत्मकथा है, याद रखेंगे। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक वॉर एंड वुमन के लेखक कौन है? तो वॉर एंड वुमन ये पुस्तक भी अभी हाल ही में लॉन्च की गई और इसके जो राइटर हैं वो हैं डॉक्टर एम हसन। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक बन गए हैं एस दुबे और ये कौन से नंबर के बने हैं? ये 28वें नंबर के बने हैं। ठीक है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? भारती दास का इन्होंने स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसेक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो एसेक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है श्रद्धा कपूर को। ठीक है, एसेक्स क्या है? तो ये जापान की स्पोर्ट्स शूज बनाने वाली कंपनी है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, किस भारतीय एक्टर को आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनेता शाहरुख खान के लिए। ठीक है, और आईसीसी वर्ल्ड कप की बात करें तो 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली त्रिपुरा टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए। सौरभ गांगुली के बारे में पता ही होगा कि ये बीसीसीआई के पूर्व कौन है? अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष हैं। ठीक है, अभी आपको कमेंट करके ये बताना है कि वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुच्ची फैशन ब्रांड ने किसे ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो गुच्ची फैशन ब्रांड के जो ग्लोबल एम्बेसडर हैं वो बन गई हैं आलिया भट्ट। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5वें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं महाराष्ट्र राज्य ने। डिटेल से हम कवर कर लेते हैं तो 5वें नंबर के यानी कि संस्करण कौन सा है? 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 है, लेकिन इनका आयोजन हुआ है 2023 में। ठीक है, मैंने बताया संस्करण 5वां है, आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश में और इनकी शुरुआत हुई थी 2018 में। ठीक है, अभी 2022 वाला जो 23 में आयोजित किया गया इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है महाराष्ट्र ने, 161 पदक जीते हैं। दूसरा स्थान हरियाणा का है और तीसरा स्थान जो है ये मध्य प्रदेश का है। हम इसी क्रम में एक और क्वेश्चन की बात करेंगे, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इसका आयोजन किया गया, तीसरा संस्करण आयोजित हुआ है। पहला स्थान मिला है जम्मू कश्मीर को 76 मेडल के साथ और दूसरे स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है, इसके पहले जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है इसको ध्यान से देखो, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स है। ठीक है, इसमें टॉप पर रहा है महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सा? इसमें महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। और ये कौन सा क्वेश्चन है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स है। ठीक है, दोनों में अंतर है और दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेन प्रिंटर प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो पेन प्रिंटर प्राइज 2023 जो है ये माइकल रोसेन के लिए दिया गया। माइकल रोसेन की बात करें तो ये ब्रिटिश लेखक हैं और पेन प्रिंटर प्राइज की बात करें तो ये प्राइज यूके, आयरलैंड और राष्ट्रमंडल के लेखकों को दिया जाता है जिनका काम निडर होकर समकालीन जीवन के बारे में सच्चाई को उजागर करना हो, उनको पेन प्रिंटर प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन और सीईओ कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, और इन्होंने अनिल कुमार लाहौटी का स्थान लिया है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मनोज यादव आरपीएफ के न्यू डीजी बन गए। इसी क्रम में बताइए भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के न्यू डीजी कौन बने हैं? तो आईसीजी के न्यू डीजी बन गए हैं राकेश पाल। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बताइए कि वीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल के न्यू डीजी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नितिन अग्रवाल।
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है। आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है शक्तिकांत दास और ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। तो 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य ये हिमाचल प्रदेश के लिए बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भारत सरकार का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा कहां पर बनाया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बनाया जाएगा उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारत की पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित की जाएगी। तो दोस्तों भारत की पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी स्थापित करी जाएगी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, ठीक है। और ये भारत की पहली फॉरेस्ट्री होगी लेकिन दुनिया की तीसरी फॉरेस्ट्री होगी। तो दुनिया की पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ पर स्थापित करी गई, रसिया में, और दूसरी कहाँ पर करी गई, चाइना में, और तीसरी कहाँ पर की जाएगी, अपने देश भारत में। दुनिया की तीसरी है लेकिन भारत की पहली ही, याद रखना, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इसको स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहां पर बनकर तैयार हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये तैयार हुआ है उत्तर प्रदेश के रामपुर में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महिला को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो सीबीएसई की नई चेयरमैन बनी है निधि छिब्बर। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या हो गया है। तो दोस्तों खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम हो गया है अस्मिता महिला लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हाल ही में किस राज्य ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने का फैसला किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है। और हम बात करें इतवारी स्टेशन की तो ये महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो ऑस्ट्रेलिया का हैरिस पार्क है इसका नया नाम रखा गया है लिटिल इंडिया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस अरब देश ने अपने एक शहर का नाम बदलकर हिंद सिटी कर दिया है। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई है, ठीक है, यूएई में एक ज़िला है इसका मिन्हाज ज़िला, ठीक है। तो मिन्हाज ज़िला का नाम बदलकर क्या हो गया है, हिंद सिटी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने अपना नया नाम क्या रखा है। तो अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड इसका नया नाम हो गया है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा यदि हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी 2013 में, और हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है तो अहमदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। और हम बात करें कि सीईओ कौन है तो बिमल दयाल हैं, और प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है इसके गौतम अदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर का नया नाम क्या रखने का फैसला किया है। तो अहमदनगर का नया नाम अहिल्या नगर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आईपीएस अफसर ने गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स तक तैरकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों इनका नाम है कृष्ण प्रकाश। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल से क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। आईपीएस अधिकारी हैं कृष्ण प्रकाश, ठीक है। और इन्होंने मार्च 2023 में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैराकी की है, और इन्होंने 16.20 किलोमीटर का अभियान सिर्फ 5 घंटे 26 मिनट में पूरा किया है। और ऐसा करने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है। चूंकि पहले व्यक्ति बने हैं ना तो क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैनुएला रोकाबोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इक्वेटोरियल गिनी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं मैनुएला रोकाबोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रवनीत कौर के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरखपुर की नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नया नाम क्या हो गया। तो मुंडेरा बाजार का नया नाम हो गया है चोरी चूरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हाल ही में WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो मंकी पॉक्स वायरस का नया नाम हो गया है एम पॉक्स वायरस। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना देश भारत तीसरे स्थान पर रहा है। जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है तो ये हुरुन ग्लोबल के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है।
और इसमें 138 देश शामिल हुए हैं। पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो अमेरिका पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है? चाइना है। और तीसरे स्थान पर है अपना देश भारत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो मोबाइल स्पीड के मामले में टॉप पर है कतर देश। ठीक है, हम बात करें डिटेल की तो इंटरनेट स्पीड टेस्ट करने वाली एक टेक फर्म है ऊकला। ऊकला ने हाल ही में ग्लोबल स्पीड टेस्ट रिपोर्ट 2023 जारी करी है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों को रैंकिंग दी गई और हम बात करें इसमें टॉप पर कतर देश रहा है और अपना देश भारत इस सूची में 60वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स मेंस जेवलिन थ्रो रैंकिंग 2023 में नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीरज चोपड़ा इसमें नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, अच्छा नीरज चोपड़ा की बात करें तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2023 में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, कितना थ्रो करके, ये रिकॉर्ड पूछे जाते हैं। तो 87.58 मीटर का थ्रो करके इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। और अभी मई 2023 में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2023 जीता है। ठीक है, तो इन्होंने कितना थ्रो करके जीता है? 88.67 मीटर का थ्रो करके इन्होंने दोहा डायमंड लीग जीता है। ठीक है, तो दोनों रिकॉर्ड आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री फ्री सीवर कनेक्शन योजना को शुरू किया है? मुख्यमंत्री फ्री सीवर कनेक्शन योजना किसने शुरू करी है? दिल्ली ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस योजना के तहत दिल्ली में स्थित घरों को फ्री सीवर कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने श्रमिक मित्र योजना को शुरू किया है? तो श्रमिक मित्र योजना शुरू करी है दिल्ली सरकार ने। ठीक है, इस योजना में क्या होगा? तो दिल्ली सरकार में जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं सभी का लाभ निर्माण श्रमिकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से श्रमिक मित्र योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो उद्योग रत्न है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसी साल शुरू किया गया और ये अवार्ड महाराष्ट्र के उत्कृष्ट उद्योगपतियों की उपलब्धि के लिए दिया जाएगा। ठीक है, इसी साल शुरू किया गया और पहली बार किसको दिया गया है? उद्योगपति रतन टाटा के लिए पहली बार दिया गया। ठीक है, रतन टाटा के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनको एक और अवार्ड मिला था 2022 में, महत्वपूर्ण। कौन सा? असम राज्य का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव किसको मिला था? ये भी उद्योगपति रतन टाटा को दिया गया था 2022 वाला। अच्छा, असम वैभव 2023 किसे दिया गया है ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अभी बताइए, सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली नाव कहाँ संचालित हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, केरला राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पानी के नीचे समुद्री सुरंग कहाँ पर बनाई जा रही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मुंबई में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली पोल टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी? तो पहली पोल टैक्सी कहाँ पर शुरू होगी? उत्तर प्रदेश में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई? तो मेथनॉल से चलने वाली पहली बस कहाँ पर चलाई गई है? बेंगलुरु में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के क्षेत्र का सम्मान एबेल अवार्ड 2023 की विजेता का नाम बताइए। ये इम्पोर्टेंट अवार्ड होता है। ठीक है, किसको दिया गया है? ये लुइस कैफरेली के लिए दिया गया। लुइस कैफरेली की बात करें तो ये अमेरिकी गणितज्ञ हैं और डिटेल से हम समझ लेते हैं तो प्रसिद्ध अमेरिकी गणितज्ञ हैं लुइस कैफरेली और इनको एबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। दोस्तों, जो एबेल पुरस्कार है दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इसीलिए इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। शुरुआत करी थी नॉर्वे की सरकार ने 2001 में। ठीक है, और पहली बार दिया गया था 2023 में। किसको? जी.एन. पेरी के लिए दिया गया था, जी.एन. पेरी के लिए। ठीक है, और 2022 का डेनिस सुलिवन को दिया गया था, ये भी अमेरिकी गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सबसे ज़्यादा 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का जो रिकॉर्ड है ये कामी रीता शेरपा ने बनाया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ के पर्वतारोही हैं? किस देश के? ये नेपाल के पर्वतारोही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो दोस्तों, चक्रवात मोर्चा ये कहाँ पर आया? किस देश को प्रभावित किया? म्यांमार को। ठीक है,
म्यांमार को प्रभावित किया। और इस चक्रवात का नाम मोचा किस देश ने रखा, ये भी पूछा जाता है। नामकरण किया यमन देश ने, ठीक है। और म्यांमार के लोगों की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा अभियान चलाया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना 3 फैक्टों को। चक्रवात मोचा आया म्यांमार देश में, और इस चक्रवात का नामकरण किया यमन देश ने, और म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा अभियान चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चे में रही दी केरला स्टोरी फिल्म के डायरेक्टर कौन है। दी केरला स्टोरी मूवी काफ़ी चर्चाओं में रही है। इसके डायरेक्टर हैं सुदीप्तो सेन, ठीक है। ये जो फिल्म है ये लव जिहाद और हिंदू और ईसाई लड़कियों को आईएस आतंकवादियों की जाल में फंसने के मुद्दे पर बनाई गई है, ठीक है। अच्छा, एस राजामौली लिखा है। तो आप लोगों ने RRR मूवी देखी होगी। RRR मूवी की ये डायरेक्टर हैं, ठीक है। विवेक अग्निहोत्री यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने दी कश्मीर फाइल, ठीक है, ये भी काफ़ी चर्चाओं में रही है मूवी। दी कश्मीर फाइल के डायरेक्टर कौन है, विवेक अग्निहोत्री। तो तीनों डायरेक्टरों के नाम और तीनों फिल्मों के नाम आपको याद रखना। यहाँ पर हमने करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, बिल्कुल आसान भाषा में, डिटेल में और कम समय में ज़्यादा, यानी कि गागर में सागर भरने का हमने पूरा प्रयास किया है। इसी क्रम में यदि आप इसी प्रकार से बेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल कम समय में, हमारी पूरी मेहनत को एक ही बार में, एक ही झटके में हासिल करना चाहते हैं, तो हमारी ई बुक को आप जरूर परचेस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसी क्रम में हमारी साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। 2 दिन के अंदर हमारी स्टैटिक जीके की भी ई बुक लॉन्च हो जाएगी। तो आप सभी ई बुक को परचेस कर सकते हैं, बेस्ट ई बुक हैं। इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं पे आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। यदि आपको कोई क्वेरी हो, यदि आप ई बुक को परचेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया, फटाफट से आंसर लगाइए। अच्छा, ये तो हमने 23 पूछा है, आपको बताना है कि 2022 का पहली बार किसे दिया गया था। 2022 में ये पुरस्कार शुरू किया गया था, और पहली बार ये पुरस्कार किसे दिया गया था, 2023 में किसे दिया गया, सारी बातें आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो, आपके बहादुर सर की मेहनत पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।